तो भाई आप सभी बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार शानदार एकदम झकास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज है वीकेंड का वार यानी कि फ्राइडे। और हम लोग पढ़ रहे थे सिलोजिज्म चैप्टर, और सिलॉक्स चैप्टर में हम बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले, है ना, मैं आप लोगों को एक बार स्टेटमेंट्स का रिवीजन करवा देता हूँ। है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट हमने पढ़े थे और उनका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसी की एक नेगेटिव फॉर्म हमने पढ़ी है, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। फिर हमने पढ़ा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और फिर हमने पढ़ा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑल ए आर नॉट बी, या फिर ऑल ए कैन नेवर बी बी। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऑल ए कैन नेवर बी बी, है ना। सभी ए कभी बी नहीं हो सकते, सभी ए कभी बी नहीं हो सकते, ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक है। और इसके बाद हमने एक और सेंटेंस पढ़ाया था, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। और फिर हमने पढ़ा था ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। या फिर ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं ना मोस्ट ऑफ, एट लीस्ट, मोर, मच, जनरली, और आपका फ्यू, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे वर्ड सम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का मीनिंग सम होता है कुछ। चलिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिफाइन करो इन सेंटेंसेस को। सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये एक स्पेशल सेंटेंस था जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ये स्पेशल सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। सर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 100, क्योंकि ऑल पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। नो का मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 है। सम का मतलब कुछ, ए की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है। सम का मतलब कुछ, ए की वैल्यू 50 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, 100 है। ऑल ए कैन नेवर बी में ए की वैल्यू 50 है, नेगेटिव में, है ना। ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी एंड ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट सेंटेंस है। ओनली ए इज बी, केवल ए ही बी है, इसका मतलब क्या था, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, बी की वैल्यू 100 लेकिन ए की वैल्यू 50। और ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, यहाँ पर ए की वैल्यू तो 50 है। इसका मतलब है कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पर बी की वैल्यू 50 भी हो सकती है और यहाँ पर बी की वैल्यू 100 भी हो सकती है। तो हम लोग बेटा, हम लोग डेफिनेट रिजल्ट निकालना सीख चुके हैं, पहले स्टेटमेंट से, दूसरे स्टेटमेंट से, तीसरे स्टेटमेंट से, चौथे स्टेटमेंट से, पांचवें स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट्स को मिलाकर भी आपस में क्या रिजल्ट बनते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। इन स्टेटमेंट्स को मिलाकर भी आपस में क्या रिजल्ट बनेंगे वो भी हम सीख चुके हैं, है ना, है ना। हाँ जी। सर 49 में कंक्लूजन रिवर्स कर सकते हैं, सम बुक्स आर नोट पेन, जेडीओ इसको सम पेन्स आर नोटबुक, फिर इस स्टेटमेंट नोट फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 49, चलो अभी मैं देखता हूँ। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो ओनली अ फ्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मुझको कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में एक बच्चे का डाउट है कि हम उसको रिवर्स पढ़ सकते हैं, क्या रिवर्स पढ़ सकते हैं बेटा 49 में। हाँ, 49 में क्या डाउट है तुम्हें, 49 में तो कुछ है ही नहीं जो तुम बता रहे हो। सर, सर 49 को, 49 में कंक्लूजन रिवर्स कर सकते हैं, सम बुक्स आर नॉट पेन। सम बुक्स आर नॉट पेन बेटा नहीं पढ़ सकते। अगर तुम सम बुक्स आर नॉट पेन पढ़ोगे तो तुम पेन की वैल्यू 100 बना रहे हो ना। तुम पेन, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, तो सम बुक्स आर नॉट पेन पढ़ने पर पेन की वैल्यू 100 बना रहे हो, जबकि ऊपर पेन की वैल्यू क्या है, 50 है। तो बेटा पेन की वैल्यू अगर 50 है कथन में, तो निष्कर्ष में वो कभी 100 नहीं हो सकती, है ना। अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकती। तो इसको मैं सम बुक्स आर नॉट पेन कभी नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ सकता, ठीक है।
हाँ जी, समझ गए, सम बुक्स और नोट पेन क्यों नहीं पढ़ सकते? जो रिवर्स पढ़ा जा सकता है उसको रिवर्स पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते उसको नहीं पढ़ सकते। वो 150 और पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा ना। बी को 50 कैसे लिख दिया, प्लीज प्लीज, किस में बी को 50 कैसे लिख दिया, किस में? अच्छा, कल हम कर चुके हैं टोटल 55 क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इन 55 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आए होंगे। अगर देखो आपने इन 55 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है तो आज का लेक्चर अटेंड करने की जरूरत है, वरना मैं कहूंगा आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने इन 55 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया, अगर आपने इन 55 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया, तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन 55 क्वेश्चन का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बी को 50, बेटा ओनली ए इज बी भूल गए तुम, केवल ए ही बी है, इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो बी की वैल्यू 100 होती है यहाँ पर। अच्छा, ओनली अ फ्यू ए आर बी में कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अगर पॉजिटिव लोगे तो बी की वैल्यू 50 होगी, अगर नेगेटिव लोगे तो बी की वैल्यू 100 होगी। आज हम सीखेंगे ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट्स के साथ रिजल्ट कैसे बनते हैं। ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट्स के साथ रिजल्ट्स कैसे बनते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी, केवल कुछ ही किताब कॉपी है, केवल कुछ ही किताब कॉपी है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, केवल कुछ ही किताब, केवल कुछ ही किताब क्या है, केवल कुछ ही किताब कॉपी है, केवल कुछ ही किताब कॉपी है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी, केवल कुछ ही किताब कॉपी है ना। ऑल बुक्स एंड ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताबें पेन है, सभी किताबें पेन है, सभी किताबें पेन है। अब मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स लिखूंगा और बहुत ही सोच समझ के आपको बताना है कितने कंक्लूजन हमारे सही हैं कितने गलत हैं। पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है ऑल कॉपीज आर पेन, सभी कॉपी पेन है। दूसरा रिजल्ट है सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है। तीसरा रिजल्ट है सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है। चौथा रिजल्ट है ऑल पेन्स आर कॉपी, सभी पेन कॉपी है। अच्छा, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। एंड सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन, कुछ कॉपी पेन नहीं है ना। चलिए साहब, बहुत अच्छे से सोच समझ के आप आंसर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दो, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा, जस्टिफाई करूंगा कि जो आप लोग सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। सोच समझ के आंसर दो बेटा। बहुत ही मतलब अभी तक अगर आपने इन 55 क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा तो आप आंसर दे पाओगे, वरना आप आंसर नहीं दे पाओगे। थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। ये जो बुक है इसकी वैल्यू 100 है और पेन की वैल्यू 50 है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। ऊपर बेटा बुक की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, क्योंकि ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी का मतलब है सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी अगर हम इसको पॉजिटिव माने तो। लेकिन अगर मैं नेगेटिव मानता हूं तो सम बुक्स आर नॉट कॉपी, तब कॉपी की वैल्यू 100 हो जाएगी। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में बुक की वैल्यू तो 50 रहने वाली है, दोनों ही सिचुएशन में बुक की वैल्यू 50 रहने वाली है ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या हेल्प होगी भैया, क्या हेल्प चाहिए आपको, क्या हेल्प चाहिए बताओ फटाफट से, क्या चाहिए मदद? क्या दिक्कत आन पड़ी ऐसी आपके ऊपर?
कि आपको मदद की जरूरत पड़ रही है। हम्म। If today is Tuesday, then what will be 64th day from today? बेटा 64th डे का मतलब होता है आफ्टर 63 डेज। तो 63 में ऑड डेज निकालोगे। 63 का मतलब क्या है? जीरो ऑड डे, यानी कि ट्यूसडे का ट्यूसडे ही रहेगा। 7 निम 63 हो गए ना, है ना? हाँ जी। कूपन कोड लिया है तो देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कूपन कोड अप्लाई हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा। उसमें तो देखो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता सर। जब वो सम पेन्स और नोटबुक्स कर लिया, फिर सर पेन 50 है एंड बुक 100 है। सर स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं, पेन 50 और बुक 100। कौन सी बारे में बात कर रहे हो? सम पेन्स और नोटबुक? तुम अभी उसी के चक्कर में हो क्या? सर स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं, पेन 50 एंड बुक 100। बताओ जल्दी से बताओ बेटा रिजल्ट। ये सारे के सारे रिजल्ट पेन और कॉपी के बीच में है। ये सारे के सारे रिजल्ट पेन और कॉपी के बीच में है। पेन और कॉपी के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा सर? डेफिनेटली बुक और बुक का कनेक्शन बन जाएगा। डेफिनेटली देखो, ओनली अ फ्यू कैसे रिजल्ट बनाता है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो, बुक से बुक का कनेक्शन बन जाएगा, 100% बन जाएगा। अगर मैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मैं पॉजिटिव मानूंगा ना, जब मैं पॉजिटिव मानूंगा तो कॉपी की वैल्यू हमेशा 50 लूंगा। तो मैं कभी भी कॉपी की वैल्यू 100 नहीं ले सकता। पूछो क्यों? अगर मैं कॉपी की वैल्यू 100 कंसीडर करता हूं तो ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो जाएगा। जबकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट बना रहे हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के लिए कॉपी की वैल्यू हमेशा 50 होगी। कॉपी की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। कॉपी की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती। हाँ, सम कॉपीज आर पेन बिल्कुल सही है, सम पेन्स आर कॉपी बिल्कुल सही है। हाँ, ऑल पेन्स आर कॉपी नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे जो पेन है इसकी वैल्यू तो हमेशा ही 50 है, कभी 100 हो ही नहीं सकती। तो पहले तो आप ये बताओ, ये चारों पॉजिटिव में से, ये चारों पॉजिटिव में से सिर्फ ये दो पॉजिटिव सही होंगे। क्यों सही होंगे पता चल गया ना? क्यों सही होंगे? क्योंकि जब हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो कॉपी की वैल्यू हमेशा 50 रखनी है, कभी भी 100 नहीं रख सकते, कभी भी 100 नहीं रख सकते। प्रिंस चौधरी, अमित कुमार, शिवम कुमार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप तीनों का आंसर एकदम परफेक्ट हो सकता है। और भी सारे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम नेगेटिव रिजल्ट की। पेन और कॉपी के बीच में नेगेटिव। अच्छा, जब पेन और कॉपी के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनाएंगे तब कॉपी को हम 100 मान सकते हैं, तब कॉपी को हम 100 मान सकते हैं, बिल्कुल। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो पेन? बेटा नो पेन तो वैसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पेन की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती। अच्छा, नो कॉपीज पेन में भी पेन की वैल्यू 100 पढ़ रहे हो, जबकि 100 नहीं है, पेन की वैल्यू तो 50 है, ये भी गलत है। हाँ, सम पेन्स आर नॉट कॉपी 100% पढ़ सकते हो, क्योंकि अब कॉपी की वैल्यू 100 है। तो सम पेन्स आर नॉट कॉपी पढ़ सकते हो, लेकिन सम कॉपीज आर नॉट पेन पढ़ने पे फिर से पेन की वैल्यू तुम 100 बना दोगे, तो ये भी गलत है। तो बच्चों के लिए क्लैपिंग हो जाए भैया। प्रिंस चौधरी, अमित कुमार, शिवम कुमार, आराधना, दीप्ति, राहुल, नीतू, गौरव, निधि, अक्षरा, शिखा, अक्षरा ने शिखा, मयंक, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, शाबाश, गजब, दिल जीत लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देके। मजा आ गया साहब, है ना? मजा। अच्छा, यहां पर कोई ईदर और का केस लगेगा? ईदर और, ऑल कॉपी आर पेन, बेटा ये दे सकता है सम कॉपी आर नोट पेन के साथ।
है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है बेटा ये, पहले का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, पहले का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 8, है ना। चौथे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा सम पेयर्स आर नॉट कॉपी, बट ये तो सही है, तो इसका तो बनेगा नहीं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इन दोनों का कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा ओनली सेकेंड थर्ड सेवेंथ एंड, है ना। और अफसोस की बात यह है, ये वाला आंसर किसी भी बच्चे का सही नहीं है। ये जो परफेक्ट आंसर है ना, ये वाला आंसर किसी भी बच्चे का सही नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस वाले आंसर की, ओनली सेकंड थर्ड सेवेंथ एंड ईदर फर्स्ट और एट्थ फॉलो, क्योंकि फर्स्ट और एट्थ बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड थर्ड सेवेंथ एंड ईदर फर्स्ट और एट्थ फॉलो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी तो चेक करोगे। तो आपको समझ आया कि ओनली अ फ्यू जो सेंटेंस है मिलकर रिजल्ट कैसे देता है। ये पॉजिटिव भी रिजल्ट देता है, नेगेटिव भी देता है, लेकिन जब ये पॉजिटिव देगा तो इसकी वैल्यू 50 मानेंगे, और जब ये नेगेटिव देगा तो इसकी वैल्यू क्या मानेंगे, इसकी वैल्यू हम 100 मानेंगे, है ना। चलिए एक और ट्रायल लेते हैं, एक और ट्रायल लेते हैं, है ना। ओनली अ फ्यू का बढ़िया क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, केवल कुछ ही वर्षा पानी है, केवल कुछ ही वर्षा, केवल कुछ ही वर्षा पानी है, केवल कुछ ही वर्षा पानी है। नो रेन इज एयर, कोई भी वर्षा हवा नहीं है, कोई भी वर्षा, कोई भी वर्षा हवा नहीं है। सब वाटर आर एयर, कुछ पानी हवा है, कुछ पानी हवा है। सम एयर आर वाटर, कुछ हवा पानी है, कुछ हवा पानी है। ऑल एयर आर वाटर, सभी हवा पानी है, सभी हवा पानी है। ऑल वाटर आर एयर, सभी पानी हवा है, सभी पानी हवा है। नो वाटर इज एयर, कोई भी पानी, कोई भी पानी हवा नहीं है, कोई भी हवा, कोई भी हवा पानी नहीं है। एंड कुछ पानी, कुछ पानी हवा नहीं है कुछ पानी हवा नहीं है, और कुछ हवा पानी नहीं है। और इस बार बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को भी चेक करना, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को भी चेक करना, ठीक है। हाँ जी, बनाओ बेटा, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को भी चेक करना। अरे आंसर गलत है भैया, वेंसडे आंसर नहीं होगा, ट्यूसडे होगा। जब आपको बता दिया हमने तो बता दिया, बस बात खत्म। भैया 64th डे का मतलब होता है आफ्टर 63 डेज, और 63 डेज का मतलब क्या होता है सॉरी। हम्म 63 डेज में 0 और डेज होते हैं, तो बेटा ट्यूसडे का ट्यूसडे आंसर रहेगा। तुम प्रैक्टिकली कर लो यार इस क्वेश्चन को। तुम किसी भी एप्लीकेशन पे भरोसा क्यों कर रहे हो, किसी भी टीचर पे भरोसा कर रहे हो, तुम प्रैक्टिकली प्रूव कर लो, कैलेंडर लेके बैठो और आज से 64वां दिन काउंट कर लो। तुम कैलेंडर अपने सामने लेकर बैठो और आज से 64वां दिन काउंट कर लो। तुम किसी पे भरोसा ही क्यों कर रहे हो, हैं। हाँ जी, इधर और में सब्जेक्ट सेम नहीं है, क्यों नहीं है, हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और दोनों गलत भी हैं। क्यों नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तीनों कंडीशन है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तीनों कंडीशन है।
हो जाएगा भैया बैच। तुम आज ही कंप्लीट समझो अपना बैच है। कंप्लीट का क्या। अब अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा ना, तो समझ लो तुम्हारी पूरी सिलॉक्स की मेहनत वसूल हो जाएगी। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, सिलॉक्स की पूरी मेहनत वसूल है, पूरी मेहनत। यहाँ रेन की वैल्यू 100 है और एयर की वैल्यू भी 100, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ रेन की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू 50 भी और 100 भी है, डिपेंड्स ऑन कि पॉजिटिव कंसीडर होगा या नेगेटिव, है ना। रेन और रेन डेफिनेटली जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा, तो वाटर और एयर के बीच में रिजल्ट तो 100% बनना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वाटर और एयर के बीच में रिजल्ट बनने से। लेकिन वो रिजल्ट बनेगा क्या सर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम चाहकर भी इस वाले सेंटेंस को कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। पूछो क्यों। अगर मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करूंगा तो दो नेगेटिव के बीच में तो रिजल्ट ही नहीं बन सकता, दो नेगेटिव के बीच में तो रिजल्ट ही नहीं बन सकता, तो हमारी मजबूरी है इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना, और इसको नेगेटिव और रिजल्ट बनेगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो कोई नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव से जुड़ेगा तो 100% नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव तो बनने का कोई स्कोप ही खत्म हो गया वाटर और एयर के बीच में। अच्छा, इसको नेगेटिव कंसीडर कर नहीं सकते, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव में वाटर की वैल्यू हमेशा 50 होगी, और जब वाटर की वैल्यू 50 होगी तो सम वाटर आर नॉट एयर, सम वाटर आर नॉट एयर। वाटर की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, वाटर की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, वाटर की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऊपर वाले सेंटेंस को कभी भी 100 नहीं ले सकते, क्योंकि हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। जपनजोत सिंह, लग रहा है जपनजोत सिंह इस बार बाजी मार चुके हैं, और पता नहीं मुझे फीलिंग्स क्यों आ रही है जपनजोत को मिलेगा 1 लाख रुपए का नगद उधार इनाम। बहुत बढ़िया। सीताराम, सीताराम के साथ भी मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, इनको भी हम 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम दे सकते हैं। और मोनू कुमार, मोनू कुमार के साथ थोड़ी कम फीलिंग आ रही है हमें, है ना। मोनू कुमार के साथ थोड़ी सी कम फीलिंग है। और तुम्हारा प्रतिभा कुशवाहा, प्रतिभा कुशवाहा के साथ भी हमें फीलिंग आ रही है कि इनको भी हम 25,000 रुपए का नगद उधार इनाम दे सकते हैं। प्रिंस चौधरी को भी हम दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। ओके, सारे नीचे निकल गए, चलिए साहब कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7वां कंक्लूजन सही है। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर छांटो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर छांटो। सम वाटर और एयर का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है नो वाटर इज एयर। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगी, नो वाटर इज एयर। नो वाटर इज एयर कहाँ है, नो वाटर इज एयर, और नो एयर इज वाटर। एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 5 भी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 6 भी है। 5 और 6 दोनों ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अच्छा, सम एयर और वाटर के भी 5 और 6 दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहां पर बेसिकली फर्स्ट, वैसे तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये हमें ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट के साथ 5 भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकता है, फर्स्ट के साथ 6 भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकता है। ऐसे ही सेकंड के साथ 5 भी बना सकता है, सेकंड के साथ 6 भी बना सकता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सेकंड के साथ 5 भी बना सकता है, सेकंड के साथ 6 भी बना सकता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अच्छा, थर्ड के साथ कौन बनाएगा, थर्ड के साथ बनाएगा एट्थ। थर्ड के साथ कौन बनाएगा, थर्ड के साथ तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही बना सकता है, थर्ड के साथ तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही बना सकता है। फोर्थ के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता वो ऑलरेडी सही है, फोर्थ वाले के साथ वाला तो सही हो गया, तो उसको तो कंसिडर नहीं करोगे। तो भैया इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है ओनली 7, कॉमा इधर फर्स्ट और फोर्थ, कॉमा इधर सेकंड और सिक्स, एंड इधर थर्ड और एट्थ फॉलो। हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे 5 की जगह 6 भी ले सकते हो, और यहाँ पे 6 की जगह 5 भी ले सकते हो, और यहाँ पे 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 भी आ सकता है, मतलब ये स्वैप हो सकते हैं, है ना। मेरा सर नेवी में हो गया है, आपसे पढ़कर आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। नाम रोशन करो भाई अपने परिवार का। तो अब आप लोग समझ गए ओनली अ फ्यू का करिश्मा क्या है। चलो दो ओनली अ फ्यू वाले सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दो ओनली अ फ्यू वाले सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओनली अ फ्यू कार्स और बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं।
ओनली अ फ्यू बसेस आर ट्रेन, केवल कुछ ही बसें ट्रेन है। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं बेटा दो ओनली अ फ्यू सेंटेंस को। ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कार ट्रेन है। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कार ट्रेनें हैं। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कुछ कार ट्रेन नहीं है। हाँ जी। 8 बेटा, 8 बेटा ऐसे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वाटर की वैल्यू 100 है। सम एयर नॉट, सम एयर आर नॉट वाटर, सम एयर आर नॉट वाटर, लेकिन ऊपर वाटर की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। ऊपर वाटर की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी। अब आप कहोगे सर 100 ले तो सकते हैं जब इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। भैया इसको नेगेटिव ही तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मानोगे तो फिर तो दो नेगेटिव के बीच में तो कोई रिजल्ट बनेगा ही नहीं। तो अगर तुम रिजल्ट बना रहे हो तो इसको हमेशा पॉजिटिव मानोगे, तो वाटर की वैल्यू हमेशा 50 ही कंसीडर होगी, हमेशा। हाँ जी। बता बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, है ना। मैं देखना चाह रहा हूं कि दो ओनली या फ्यू सेंटेंस जुड़ के क्या रिजल्ट देते हैं। अगर हम दो ओनली या फ्यू सेंटेंसेस को जोड़े, चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जोड़ कैसे रहे हैं। चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिजल्ट यहां पर बनेगा वही हर बार बनेगा। दो ओनली या फ्यू सेंटेंस को कैसे जोड़ोगे। देखो, हमें रिजल्ट बनाना है कार और ट्रेन के बीच में। हमें रिजल्ट बनाना है कार और ट्रेन के बीच में, तो हमें बस और बस को जोड़ना पड़ेगा। नीचे तो बस की वैल्यू बेटा 50 है, नीचे तो बस की वैल्यू 50 है, नीचे तो बस की वैल्यू 50 है। तो इसको हमेशा जोड़ने के लिए हमें बस की वैल्यू 100 ही बनानी पड़ेगी। भाई कनेक्शन तभी तो बनेगा जब ऊपर बस की वैल्यू 100 बनाओगे, यानी कि इसको मैं नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही कंसीडर करूंगा हमेशा। तो सम कार्स आर नॉट बसेस नेगेटिव कंसीडर होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे तो ये जुड़ेगा ही नहीं। तो जोड़ने के लिए नेगेटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा इसको। भैया जोड़ने के लिए नेगेटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। निर्भय कुमार सिंह, आपको मिलता है 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम। तो जोड़ने के लिए इसको नेगेटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो जुड़ गया। पॉजिटिव अगर कंसीडर करोगे तो वैसे ही नहीं जुड़ सकता, है ना। अच्छा, अगर ऊपर नेगेटिव वाला है तो नीचे 100% पॉजिटिव होगा। नीचे अब हम नेगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि दो नेगेटिव जुड़ नहीं सकते, तो नीचे वाले को पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर नीचे पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो डेफिनेटली ट्रेन की वैल्यू 50 होगी, डेफिनेटली ट्रेन की वैल्यू 50 होगी। और दोनों को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता। दोनों को मिला के जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो कार इज ट्रेन। सर कार की वैल्यू 100 है ही नहीं, कार की वैल्यू तो 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कार्स आर नॉट ट्रेन। सर जब आप पढ़ते हो ना सम कार्स आर नॉट ट्रेन, तो ट्रेन की वैल्यू को 100 बना रहे हो, जबकि ट्रेन की वैल्यू क्या है 50। ट्रेन की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, है ना। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर, ईदर फर्स्ट और फोर्थ, एंड आइदर, एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, ईदर फर्स्ट और फोर्थ एंड ईदर। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि दो ओनली या फ्यू सेंटेंस कभी जुड़ ही नहीं सकते। अगर आप दो ओनली या फ्यू सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो कभी जोड़ ही नहीं पाओगे। दो ओनली या फ्यू सेंटेंस जुड़ के कभी कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे रिजल्ट नहीं आएगा। ना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि जोड़ने के लिए ऊपर वाले को नेगेटिव मानना जरूरी था, और ऊपर नेगेटिव है तो फिर नीचे वाला पॉजिटिव मानना जरूरी है, क्योंकि नीचे नेगेटिव कभी मान नहीं सकते। दो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं जुड़ सकते ना। तो जब नीचे पॉजिटिव मानोगे तो ट्रेन की वैल्यू हमेशा 50 रखोगे, ट्रेन की वैल्यू कभी 100 नहीं रख सकते। तो दो ओनली या फ्यू सेंटेंस जुड़कर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं देते। हमेशा दो ओनली या फ्यू में क्या रहेगा, हमेशा दो ओनली या फ्यू में नो रिलेशन रहेगा। दो ओनली या फ्यू सेंटेंस कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। दो ओनली या फ्यू सेंटेंस कभी जुड़ ही नहीं सकते। ठीक है जी। हाँ जी। चलो, अब मैं फाइनली आप लोगों का एक टेस्ट ले लेता हूं। ठीक है, आप लोगों का एक टेस्ट है, और टेस्ट ये है कि मैं कनेक्शन तो बना नहीं रहा। मतलब 6 कथन है और वो इंडिविजुअल कथन है।
ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, सभी ट्रेन जहाज हैं, सभी सॉरी 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 कुछ ट्रेन जहाज हैं, कुछ ट्रेन जहाज हैं, कुछ ट्रेन जहाज हैं। नो की इज डोर, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है। सम लॉक आर नॉट, सम लॉक आर नॉट विंडो, कुछ ताले खिड़की नहीं है, कुछ ताले कुछ ताले खिड़की नहीं है, कुछ ताले खिड़की नहीं है, कुछ ताले खिड़की नहीं है। ओनली 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 एप्पल्स आर मैंगो, केवल सेब आम है, केवल सेब ही आम है, केवल सेब ही आम है, केवल सेब ही आम है। ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, केवल कुछ ही अंगूर संतरे हैं, केवल कुछ ही अंगूर संतरे हैं। ये 6 कथन है बेटा, है ना, ये 6 कथन है। और आप लोगों का टेस्ट है, आप लोग ना टोटल रिजल्ट लिख दो कि कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, टोटल कंक्लूजन्स लिख दो। अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, है ना, अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन टर्म नहीं है, कॉमन टर्म नहीं है तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, वो सारे निष्कर्ष मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, वो सारे निष्कर्ष मुझे लिख के बता दो। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल बताओ, टोटल कितने निष्कर्ष यहाँ पे बनेंगे डेफिनेट रिजल्ट, वो सारे लिख के मुझे बताओ। तो ये आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और अच्छी बात यह है जितने भी रिजल्ट है वो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से है, स्टेटमेंट को जोड़कर रिजल्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। स्टेटमेंट्स को जोड़कर रिजल्ट नहीं बना सकते, आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने हैं। ठीक है, हाँ जी। और बेटा नेक्स्ट वीक सिलॉक्स का एडवांस लेक्चर शुरू होगा। अभी तक का जो लेक्चर था वो दुनिया के हर बच्चे के लिए था, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो हम स्टार्ट करेंगे सिलॉक्स चैप्टर, वो एडवांस सिलॉक स्टार्ट होगा, एडवांस सिलॉक्स। ठीक है, तो जिसको पढ़ना है एडवांस सिलॉजिज्म में पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ना। एडवांस सिलॉक्स में पॉसिबिलिटीज आएंगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी। हालांकि आज की क्लास भी एडवांस क्लास थी, क्योंकि ओनली अ फ्यू भी हर केस में नहीं आता है। पॉसिबिलिटीज आएंगी और डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे। तो अभी बेटा तीन चार लेक्चर और होंगे सिलॉक्स के, एडवांस सिलॉक्स के 3 4 लेक्चर और होंगे। ठीक है, हाँ जी। यहां तक तो बेटा दुनिया के हर बच्चे को सिलॉक चैप्टर पढ़ना जरूरी था, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए वो भी ना एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है, उनको बेसिक क्वेश्चन मत समझो, वो भी एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है। हम्म। बनाइए। हम्म।
फटाफट से बनाइए, जल्दी से। हम्म। सर, अगर मैं बात करूं ऑल कार्स आर बसेस, है ना, अगर मैं बात करूं ऑल कार्स आर बसेस, तो इससे दो रिजल्ट बनेंगे, दुनिया जानती है। कितने रिजल्ट बनेंगे इससे? इससे दो रिजल्ट बनेंगे। और वो कौन कौन से दो रिजल्ट होंगे, है ना? कौन कौन से दो रिजल्ट होंगे? सम कार्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स। कौन कौन से दो रिजल्ट होंगे? कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें कारें हैं। किसी को कोई डाउट? पहले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर, दूसरे स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही रिजल्ट बनाएंगे हम, सम प्लेन्स आर ट्रेन। कुछ जहाज ट्रेन है, कुछ जहाज ट्रेन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, इससे तीन रिजल्ट बनाएंगे हम। सर, सम कीज आर नॉट डोर, सम डोर्स आर नॉट की, एंड नो डोर इज की। भैया, कुछ ताले, कुछ कुछ चाबी दरवाजे नहीं है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, और कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है। ये बताओ, कोई दिक्कत? और इससे एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा। नेगेटिव बनना चाहिए बट एक भी नहीं बनेगा। पहले चार स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत? ये बताओ, पहले चार स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, पहले चार स्टेटमेंट में, ये सिलॉक्स के बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। दीज ऑल आर बेसिक स्टेटमेंट्स, ये सिलॉक्स के बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। इन चारों कथनों में किसी को कोई दिक्कत? कुछ कार बस है, कुछ बस कार है, कुछ जहाज ट्रेन है, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, और कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, और कुछ चाबी दरवाजे नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ओनली एप्पल्स और मैंगो से कितने बनाए आपने। देखो, केवल सेब ही आम है, इसका मतलब क्या है? ऑल मैंगोज आर एप्पल। केवल सेब ही आम है, इसका मतलब सारे आम, सारे आम सेब है ना, सारे आम सेब हैं। और सारे आम सेब हैं तो फिर तो कुछ आम भी सेब होंगे, और फिर कुछ सेब आम भी होंगे। तो कितने बनेंगे बेटा? इससे तीन रिजल्ट बनेंगे। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगोज। सारे आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, और कुछ सेब आम है। नेगेटिव रिजल्ट कोई बना नहीं सकते, नेगेटिव रिजल्ट कोई बना नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी, नेगेटिव रिजल्ट बेटा तुम उसको ऑल कीज आर नॉट डोर बोलो या सम कीज आर नॉट डोर बोलो, बात तो एक ही है। चौथा वाला बेटा मैंने एक्सप्लेन किया है दूसरी क्लास में, सिलॉक्स चैप्टर की दूसरी क्लास में बताया था कि क्यों एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनता। देखो, अगर मैं बताऊं ना सम विंडो आर नॉट लॉक, तो सम विंडो आर नॉट लॉक का मतलब है लॉक की वैल्यू 100 बना दोगे तुम, जबकि 100 नहीं बना सकते ना, जबकि 100 बना नहीं सकते। समझे? इस रीजन की वजह से। चलिए साहब, अब फाइनली बात करते हैं जो हमने स्पेशल सेंटेंस पढ़ा है आज। ये दोनों ही स्पेशल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ओनली अ फ्यू थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं ओनली, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। और इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? सर, अगर मैं ग्रेप से ऑरेंज की बात करूं, केवल कुछ ही अंगूर अगर संतरे हैं, केवल कुछ ही अंगूर संतरे हैं, इसका मतलब कुछ अंगूर संतरे हैं और कुछ अंगूर संतरे नहीं है। इसका मतलब है सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, कुछ अंगूर संतरे हैं, एंड सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है। और अगर ऑरेंज से ग्रेप की बात करूं तो एक ही रिजल्ट बना सकते हैं, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, कुछ संतरे अंगूर। ऑल पढ़ नहीं सकता, नो पढ़ नहीं सकता। नो ऑरेंजेस ग्रेप में ग्रेप की वैल्यू 100 बन जाएगी। तो कितने रिजल्ट बनेंगे? तीन। दो और एक तीन, और तीन दो और एक तीन, और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12। टोटल 12 रिजल्ट बनेंगे बेटा। जो बेसिक हमारे रिजल्ट्स होंगे वो 12 होंगे, ठीक है। अब बताओ, अगर आपको ये 12 के 12 रिजल्ट समझ आ गए तो समझो इस चैप्टर की मेहनत वसूल हो गई। दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, ये 12 के 12 आपको समझ आने चाहिए बहुत अच्छे से। तो समझो मेहनत वसूल हो गई, मेहनत। ओनली अ फ्यू वाला बेटा बैंकिंग एग्जाम के अलावा आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया।
सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही आया है, ओनली अ फ्यू सेंटेंस, उसके अलावा कहीं नहीं आया। हर एग्जाम में ना पहले 4 स्टेटमेंट आते हैं, पहले 4 कथन। ये 2 कथन तो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले 4 कथन है जो बेसिक स्टेटमेंट है। एक अल्टीमेट लेवल का सुकून मिलता है जब हम परफेक्ट आंसर देते हैं। और सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है, जब समझ जाते हैं ना हम बहुत अच्छे से, तो हर क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होता है, चुटकी में, है ना। वरना एग्जाम में किस्मत होती है कि थोड़ा बहुत पढ़ने से जो पढ़ा वही आ गया तो ठीक है, वरना तो गए काम से। जीडी में भी बेटा पहले 2-3 सेंटेंस ही आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, है ना। फिफ्थ में ओनली एंड ऑल तो सेम है, तो कंक्लूजन में क्यों कंसीडर किया? ओनली और ऑल कैसे सेम है बेटा? ओनली एप्पल्स आर मैंगो का मतलब है ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। और इसको सम मैंगोज आर एप्पल भी पढ़ सकते हैं फिर, और फिर सम एप्पल्स आर। बेटा रीस्टेटमेंट तो नहीं है ना कोई भी, हम रीस्टेटमेंट नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे रीस्टेटमेंट नहीं लिखा, अगर आप रीस्टेटमेंट करोगे तो एक और ऐड कर दोगे। हमने रीस्टेटमेंट के अलावा बताना है कंक्लूजन। हमने स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया है बेटा, है ना, स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया है। व्हाट्सएप चैनल पे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दे दिया करो। ओके, चलो आंसर दे दिया करेंगे। हाँ, रेगुलर मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर दोपहर को 2 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पुराने क्वेश्चन का हम आंसर दे दिया करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो तो इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग आंसर खुद ही वोटिंग से पता लगा सकते हो। चलो फिर भी आंसर दे दिया करेंगे, क्योंकि हाँ, यूट्यूब कम्युनिटी में तो क्या होता है कि बच्चे रिप्लाई दे देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, तो कमेंट्स में आप लोग आंसर देख लेते हो। हाँ जी, चलिए। तो भैया आज वीकेंड का वार है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और आज एक अच्छी बात होगी कि आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना। आप लोगों का प्यार रहा, हमारा यूट्यूब का परिवार आज पूरा कितने लाख का हो जाएगा? 10 लाख का हो जाएगा भैया। ये हमारी यूट्यूब की फैमिली है, 9,98,943 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। बहुत जल्द ये सब्सक्राइबर हो जाएंगे 10 लाख। तो 10 लाख का पहला यूट्यूब चैनल ऐसा बनेगा इंडिविजुअल पर्सन का, रीजनिंग सब्जेक्ट में, जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, है ना। पूरे यूट्यूब चैनल में कोई भी रीजनिंग का ऐसा इंडिविजुअल चैनल नहीं है जिसके इतने सब्सक्राइबर हो। तो ये पहला आपका चैनल बनेगा ऐसा, जिसको आपने इतना प्यार दिया। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यूट्यूब पर टाइम चेंज कर दो। अच्छा, 4 बजे का टाइम सूट नहीं कर रहा, 5 बजे का कर देते हैं। चलो देखते हैं शाम का। अभी तो फिलहाल कुछ सरप्राइजेस लेके आएंगे यूट्यूब पर आप लोगों के लिए आज हम, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बिल्कुल पार्टी मिलेगी 1 मिलियन की।